इस वीडियो में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि ग्रुप वाइज बताए थे, पहले टाइम एंड वर्क वाले ग्रुप में था टाइम एंड वर्क, नल एवं हौज, और एक था मिश्र समानुपात। वो तीनों चैप्टर पूरा हो गया। अब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले ग्रुप में आगे आएगा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, और इसके आगे पढ़ लेंगे बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा। तो सबसे पहले चाल, समय और दूरी का कंसेप्ट समझ लीजिए आप लोग। जो फॉर्मूला यहाँ पर चाल, समय एवं दूरी में यूज होगा, वही फॉर्मूला ट्रेन वाले में भी यूज करेंगे या बोट और स्ट्रीम में भी यूज होगा। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला और कंसेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोग को तो याद होगा यहाँ पर कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, ठीक है। या चाल निकालेंगे तो दूरी बटे समय, और समय निकालेंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। चाल प्रायः दो तरीके से लिखा जाता है, और भी होता है किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकेंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर 5/18 से गुना कर दिया जाए तो यह मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाता है। देखिए यह कैसे हुआ। किलोमीटर प्रति घंटा को 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा बोल सकते हैं। 1 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर आएगा, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड आता है। देखिए 5/18 आ गया, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करें तो वह उसमें 5/18 से गुना करना होगा। ठीक उसी तरह से मीटर प्रति सेकेंड अगर रहे चाल, तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड गुना 18/5 करने से किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। देखिए सापेक्षिक चाल क्या होता है। जैसे कि 2 बस हो या 2 ट्रेन या 2 कार, कोई भी वाहन हो, अगर विपरीत दिशा में चलती हो, x किलोमीटर प्रति घंटा और यह y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हो, तो विपरीत दिशा में दोनों के चाल के योग को ही सापेक्षिक चाल कहा जाता है। या इसे समझ सकते हैं कि अगर विपरीत दिशा में 2 गाड़ी चल रही होती है तो उनकी चालों को जोड़ा जाता है। अगर एक ही दिशा में 2 बस या 2 ट्रेन चल रही हो तो यहाँ पर सापेक्षिक चाल घटेगा, यानी कि दोनों के चाल के अंतर को सापेक्षिक चाल बोलेंगे जब दिशा सेम हो तो। देखिए जब 2 अलग अलग स्थान हो, ए और बी, अगर 2 अलग अलग साधन से यह दूरी तय किया जाए तो दोनों की चाल अलग अलग हो सकती है या सेम भी हो सकती है। तो ऐसे सवाल में अगर दूरी निकालना हो तो दूरी बराबर लिख सकते हैं चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुना कुल समय। या ऐसा भी रहे, एक तरफ से गया मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा से और वापस आया इधर से y किलोमीटर प्रति घंटा से,
ऐसे सवाल में अगर जाने और आने का कुल समय दिया रहे तो चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुना कुल समय कर देंगे तो दूरी निकल जाएगी। अगर यहाँ पर जाने और आने के समय का अंतर दिया हो, जैसे मान लीजिए जाने लिखा रहे सवाल में, जाने की तुलना में वापस आने में 20 मिनट अधिक समय लगा या कम समय लगा, यही अंतर हो जाएगा। अंतर दिया रहे तो इस स्थिति में चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। ठीक है, यह दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। और यह कैसे होता है यह भी बता देते हैं। देखिए इस फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच की दूरी d है, तो जाने में d किलोमीटर तय किया होगा, वापस आने में भी d किलोमीटर दूरी तय किया होगा, तो कुल दूरी कितना हुआ d प्लस d 2d। और कुल समय कितना लगा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो जाने में दूरी d और चाल x, वापस आने में भी दूरी d और चाल y, दोनों तरफ के समय को जोड़ दिए, d कॉमन आया तो x प्लस वाई बाय एक्स वाई आ जाएगा जब एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे। तो इस तरह से औसत ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा यह औसत चाल निकालने का फॉर्मूला प्रूव कर दिए। यहाँ तो दूरी का फॉर्मूला प्रूव कर रहे थे ना, फिर से देखिए इसको। दूरी मान लिए d, जाने और वापस आने में कुल समय मान लेते t घंटा है। ठीक है, तो कुल समय t घंटा मान लीजिए, जाने में दूरी d तय किया और चाल x, तो d बाय x समय हुआ, वापस आने में d बाय y, तो दोनों समय को जोड़ने पर पूरा t के बराबर होगा, क्योंकि वह t घंटा पूरा समय माने है जाने और वापस आने का। इस तरह से इसमें d कॉमन है, x y एलसीएम आ जाएगा, यानी कि ऊपर x प्लस y। तो देखिए d बराबर एक्स वाई ऊपर जाएगा, x प्लस वाई नीचे रहेगा, गुना t। ये ना फॉर्मूला में बताए चालों का गुणनफल एक्स वाई बटे चालों का योग गुना कुल समय। तो इस तरह से दूरी का फॉर्मूला यह याद रख सकते हैं। यही चीज अगर मान लीजिए जाने और आने के समय का अंतर दिया रहता, यहाँ माइनस करते तो नीचे माइनस आता, यानी कि चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर होता गुना कुल समय। देखिए अगर दूरी सेम रहे, सेम दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए और उसमें औसत चाल पूछा जाए, तो औसत चाल निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 2xy बाय एक्स प्लस वाई। यह कैसे आता है, तो देखिए इसमें दूरी मान लेते हैं d, तो कुल दूरी 2d होगा, क्योंकि d जाने में d वापस आने में 2d, और कुल समय कितना हुआ, जाने में d बाय एक्स, वापस आने में d बाय वाई। d कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बाय एक्स वाई। अब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 2d है, कुल समय d इंटू एक्स प्लस वाई बाय एक्स वाई। d कट गया, नीचे का एक्स वाई ऊपर गया तो 2xy बाय एक्स प्लस वाई। यह फॉर्मूला प्रूव हो गया। आगे समझिए चाल और समय में संबंध। मान लीजिए दूरी 100 किलोमीटर है,
इसको दो अलग अलग चाल से तय करेंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय क्या होगा? अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 100 किलोमीटर दूरी तय करें तो 5 घंटे लगेगा। अगर इस चाल से तय करें तो 4 घंटे लगेगा। यहाँ पर रेशियो क्या था? 4:5। 4:5 था चाल का रेशियो, जबकि समय का रेशियो 5:4। तो इस तरह से याद रखेंगे, अगर चाल का रेशियो A:B हो तो समय का रेशियो B:A होगा, यानी कि उससे उल्टा हो जाता है। चाल और समय में उल्टा संबंध होता है। अगला फॉर्मूला समझिए। मान लीजिए दो स्थान A और B है, दो ट्रेन दोनों स्थानों से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है और रास्ते में कहीं पर मिलती है। मिलने के बाद पहली गाड़ी को B पर पहुंचने में T1 समय लगा, दूसरी गाड़ी को A पर पहुंचने में T2 समय लगा। ऐसे सवाल में दोनों गाड़ी की चालों का अनुपात √T2 अनुपात √T1, केवल इस दोनों समय से ही चाल का अनुपात निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, याद रखिएगा, √T2 अनुपात √T1। अब महेश मिश्रा बुक का स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन पहले साधित उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन पहले बताएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर का, फिर आगे एक और एक्सरसाइज रहता है। तो उदाहरण का पहला क्वेश्चन दिया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस एक पुल को 1.5 मिनट में पार कर जाती है। पुल की लंबाई क्या है? यह एक पुल है, मान लिए एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस पुल को पार करने में 1.5 मिनट लगता है। तो पुल की लंबाई पूछा है, ठीक है। यहाँ पर लंबाई या तो किलोमीटर में या मीटर में निकालेंगे। देखिए टाइम बहुत कम ले रहा है, तो ज़्यादा लंबा पुल नहीं होगा, इसलिए मीटर में ही निकालना बेहतर होगा। तो बस यहाँ पर पुल को पार कर रही है, तो पुल की लंबाई कैसे निकलेगी? बस जो 1.5 मिनट में दूरी तय करेगी वही पुल की लंबाई हो जाएगी। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल देखिए 45 किस में दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर लिए। अब जब चाल को मीटर प्रति सेकंड में लिए तो समय भी यहाँ पर सेकंड में लेना होगा। तो 1.5 मिनट में 90 सेकंड, 25 गुना 45 हो जाएगा 1125 मीटर। तो पुल की लंबाई 1125 मीटर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी दूरी को 14 घंटों में तय करती है। यदि उसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसी दूरी को रेलगाड़ी कितने समय में तय करेगी? देखिए पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो समय लगता है 14 घंटे किसी दूरी को तय करने में। अब उसी दूरी को 63 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करना है, तो कितना समय लगेगा? तो दूरी सेम है, सेम दूरी है, और दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो 54 गुना 14, पहले चाल 54 था, समय 14 घंटा लगा। बाद में चाल 63 है तो समय x मान लिए। या मिक्स्ड प्रोपोर्शन का सवाल याद कीजिए, उसमें बताए थे कि जब भी उल्टा संबंध हो तो इस नियम से ऐसे लिख कर बना सकते हो उसको, उसमें कॉम को नीचे रख के। यहाँ पर भी देखिए चाल और समय है, दोनों में तो उल्टा संबंध होता है, इसलिए उसी रूल पर सेट कर सकते हैं इसको। 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14, यानी कि 12 घंटे लगेगा जब 63 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है,
शहर ए से बी तक एक कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा शहर बी से सी तक उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यदि शहर ए से बी तथा बी से सी तक की दूरी समान हो तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही। देखिए, ए से बी तक, फिर बी से सी तक। ए से बी तक जाने में चाल 75 है, बी से सी तक जाने में चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों स्थिति में लिखा है दूरी समान है, ए बी जितना है उतना ए बी सी है। तो इसी के लिए ना फॉर्मूला बताए कि जब भी समान दूरी तय करे, दो या दो से अधिक भी अलग अलग चालों से, तो उसमें औसत चाल निकालने के लिए दो दूरी वाले में यह फॉर्मूला, दो से अधिक रहेगा तो फिर फॉर्मूला कुछ और होगा। 2 गुना 75 गुना 50, जोड़ेंगे दोनों को तो 125 आ जाएगा। 25 या 75, 25 पंचे 100, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। या औसत चाल ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क का सवाल बनाए एलसीएम लेकर। एलसीएम दोनों का 300 आएगा, नहीं 150 ले सकते हैं। 75 से 2 बार, 50 से 3 बार। अब यहाँ पर देखना है दूरी कितना बार तय हो रहा है, 2 बार या 3 बार। 2 बार हो रहा है तो एलसीएम में 2 से गुना करेंगे, और अगर 3 बार तय होगा तो 3 से, 4 बार तय होगा तो 4 से। सबका एलसीएम लेकर उतना से गुना कर देंगे और इस दोनों को जोड़ लेंगे। 2 3 5, 5 से 30 बार, तो 30 दूनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल निकालने में यह तरीका भी बहुत आसान है, एलसीएम लेकर। इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, और यह तरीका तभी लागू होगा जब दूरी सेम रहे। चौथा क्वेश्चन है, एक बस 80 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगला 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अंतिम 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। उसकी औसत चाल क्या है। यहाँ पर देखिए दूरी अलग अलग है, इसलिए फॉर्मूला यूज नहीं होगा। यहाँ पर कुल दूरी लिख लेते हैं पहले। 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। 6 5 11 8 19, 190 किलोमीटर हुआ टोटल। अब कुल समय कितना होगा, क्योंकि औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय होता है फॉर्मूला। तो पहले लिखा था 80 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, 80 बटे 60 करेंगे तो यह दूरी तय करने का समय निकला। फिर है 50 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और अंतिम 60 किलोमीटर दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। 4 3 3 4, तो एलसीएम हो जाएगा 12। 3 से 4 बार तो 16, 4 से 3 बार 15, 4 से 3 बार 9, 16 15 31 9 40 बटे 12। अब औसत चाल पूछा है, तो कुल दूरी 190, कुल दूरी बटे कुल समय, समय 40 बटे 12 आया है, तो 40 बटे 12, 12 ऊपर लिख सकते हैं, तो 19 या 57 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए ना। अगर दूरी अलग अलग हो तो इसी तरह से कुल दूरी और कुल समय निकाल कर औसत चाल निकालना पड़ेगा। अगला सवाल है 5 नंबर। एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो वहाँ 11 मिनट देर से पहुँचता है, लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 9 मिनट पहले ही पहुँच जाता है। उसके स्कूल की दूरी क्या है
तथा वह कितने समय में स्कूल पहुँचे कि वह समय पर कहलाए, तथा यह भी ज्ञात करे कि वह किस चाल से चले कि समय पर पहुँचे। देखिए 3 क्वेश्चन पूछा है इसमें। यह मान लेते हैं उसका होम है या स्कूल। जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है 11 मिनट देर से पहुंचता है। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। समझ गए? अब यहां पर देखिए दूरी तो दोनों बार सेम तय कर रहा है, तो सेम दूरी तय करने वाले में एक फॉर्मूला बताए दूरी निकालने के लिए, चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योग गुना कुल समय। यहाँ पर कुल समय तो पता नहीं है, तो अगर समय पता नहीं है तो समय का अंतर पता कर सकते हैं। अंतर देखिए यहाँ से कितना, 11 मिनट देर 9 मिनट पहले, तो अंतर यहाँ पर 2 मिनट नहीं हुआ। अंतर देखिए कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए स्कूल पहुंचने का टाइम 10 बजे है, अगर 11 मिनट पहले पहुंच रहा है तो इसका मतलब 9:49 में पहुंच रहा है। अगर 9 मिनट लेट से पहुंच रहा है तो इसका मतलब 10:09 में। उसका सही टाइम तो नहीं दिया है, केवल पहले और बाद वाला दिया है। तो इस तरह से इस दोनों में देखिए अंतर 11 और 9 20 मिनट का अंतर है। तो यहाँ से समय का अंतर जब पता चल गया तो दूरी निकालने का वो फॉर्मूला लगा लीजिए, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। चाल कितना कितना है, 20 और 30, दोनों का अंतर 10, समय का अंतर आया 20 मिनट। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसलिए इसको घंटा में लेना पड़ेगा। 30 और 2 मिलकर 60 से 60 कट गया, तो दूरी निकला 20 किलोमीटर। इसी में और था, वह कितने समय में स्कूल पहुंचे कि वह समय पर कहलाए। समय निकाल लेते हैं। समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी 20 किलोमीटर निकला। देखिए चाल तो 2 अलग अलग है, तो किसी से भी निकाल सकते हैं। अगर 20 से निकालेंगे तो दूरी बट्टे चाल 1 घंटा हुआ। 1 घंटा, अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो 1 घंटा में पहुंच रहा है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने पर वह 11 मिनट देर से पहुंचा था। इसका मतलब उसका सही टाइम 11 मिनट इसमें घटाने पर, यानी कि 49 मिनट में अगर वह पहुंचता तो समय पर कहलाता। अगर इससे निकालते 20 किलोमीटर में 30 से भाग देते, इसको मिनट में अगर बदल देते तो कितना आता, 40 मिनट। और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने पर 9 मिनट देर से पहुंचा था, नहीं 9 मिनट पहले पहुंचा था, तो उसका सही टाइम 49 मिनट होगा। तो इसे भी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी में, यह भी ज्ञात कीजिए कि वह किस चाल से चले कि समय पर पहुंचे। चाल पूछा है, किस चाल से चले कि समय पर पहुंचे। तो वास्तविक चाल निकालने के लिए वास्तविक दूरी 20 ले लिए, जबकि वास्तविक समय तो पता है 49 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिए। अब 20 गुना 60 बटे 49, यानी कि 1200 बटे 49। अगर भाग देंगे इसमें तो लगभग में आएगा 24.5 घंटे, नहीं किलोमीटर प्रति घंटा।
समझ गए? तीनों चीज निकाल लिए, दूरी, समय और चाल। छठा क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा है और वे दोनों अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 936 किलोमीटर हो तो वे दोनों कितने घंटों बाद एक दूसरे से मिलेंगे तथा वे अलग अलग कितनी दूरी तय की होगी? देखिए, दो स्टेशन है, मान लीजिए ए और बी। एक रेलगाड़ी ए से चलती है, दूसरी रेलगाड़ी बी से चलती है। ए से चलने वाली गाड़ी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी गाड़ी की चाल है 46 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 936 किलोमीटर है। तो सबसे पहले इसमें पूछा है वे दोनों कितने घंटों बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब देखिए, दूरी तो 936 किलोमीटर तय करना है दोनों को मिलकर। जब दोनों मिलेगी तो दोनों तरफ से कुल मिलाकर 936 किलोमीटर। अब दिशा सेम है या विपरीत है? विपरीत दिशा है तो जुटेगा चाल 6 2 8 4 3 7। कितना बार में कटेगा? देखिए, कटाने के लिए तेरह से तो करके कटा ही सकते हैं। 13 छके 78, दो स्टेप दो बार में करना पड़ेगा। अगर ऐसे करते हैं 10 से तो बड़ा आएगा मोन, ठीक है। 7 से एक बार में 9 और आगे देखते हैं 8 है। 6 या 8 के टेबल में कब आएगा? दो बार में 16 में 6 आता है, तो यानी कि 12 घंटे बाद दोनों गाड़ी एक दूसरे से मिलेंगी। अब दोनों अलग अलग स्टेशनों से कितनी दूरी पर? तो दोनों स्टेशन से दूरी निकाल लेते हैं। ए से दूरी, ए से चलने वाली गाड़ी की चाल 32 है और यह भी 12 घंटे तक चली होगी। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 38, 384 किलोमीटर। बी से दूरी 46 गुना 12 कर सकते हैं या 936 में 384 घटा सकते हैं। 12 छके 72, 12 चौके 48, 7 55। सातवां क्वेश्चन है, 9 बजे सुबह एक मालगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्टेशन से चलती है तथा 5 घंटे बाद एक यात्री गाड़ी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी स्टेशन से समान दिशा में समांतर पटरी पर चलती है। कितने घंटे में, कितने बजे और स्टेशन से कितनी दूरी पर यात्री गाड़ी मालगाड़ी को पकड़ लेगी? यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन पूछा है। पहले एक मालगाड़ी खुलती है 9 बजे सुबह। इसकी गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके खुलने के 5 घंटे बाद, यानी कि 9 5 14, 2 PM हो गया होगा। 2 बजे खुलती है एक यात्री गाड़ी। और इसकी चाल है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने घंटे में, कितने बजे और स्टेशन से कितनी दूरी पर यात्री गाड़ी मालगाड़ी को पकड़ लेगी? देखिए, यात्री गाड़ी तो पीछे है क्योंकि यह बाद में चलना शुरू करती है और जब दोनों गाड़ी मिलेगी तो दोनों द्वारा तय की गई दूरी समान हो जाएगी। यहां पर देखिए, पहले कितना आगे बढ़ गई थी मालगाड़ी, ठीक है। तो मालगाड़ी मान लीजिए शुरू में यहां तक पहुंच गई है, जबकि यह यहीं पर है। 5 घंटा तक चली थी ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। 40 पंचे 200, 200 किलोमीटर आगे बढ़ी थी, जबकि सवारी गाड़ी अभी यहीं पर है।
अब 200 किलोमीटर आगे है, मालगाड़ी यहाँ से आगे बढ़ेगी और यह यहाँ से उसका पीछा करने के लिए जाएगी। तो सबसे पहले समय निकाल लेते हैं, कितना देर लगा पीछा करने में। समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए दोनों गाड़ी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है और दिशा सेम है, तो चाल घटेगा। 16 से भाग देंगे, 8 से 2 बार या 25 बार, यानी कि 12.5 घंटे पकड़ने में लगा। 12.5 घंटे। अब पूछा है कितने बजे, तो 2 बजे के बाद ना पीछा करना शुरू हुआ था। 2 PM में 12.5 घंटा जोड़ देंगे तो 12.5 और 2 14.5, यानी कि 2:30। 12 बजे रात्रि के बाद हो रहा है तो फिर AM हो जाएगा, यानी कि अगले दिन 2:30 AM पर पकड़ लेगी। और कितनी दूरी पर, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर डायरेक्ट स्टेशन से दूरी निकालते हैं तो सवारी गाड़ी की चाल से गुना करते हैं। सवारी गाड़ी की चाल है 56 और पीछा करने में 12.5 घंटे लगा। इसको 25/2 भी लिख सकते हैं। 28 गुना 25 700 किलोमीटर। अगर मालगाड़ी की चाल से गुना करते हैं तो 40 गुना 25/2 500, लेकिन 200 किलोमीटर वो पहले से आगे बढ़ चुकी थी। इस तरह से 700 किलोमीटर ऐसे भी निकाल सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है, एक खरगोश एक सियार से 300 मीटर आगे है। खरगोश प्रति मिनट 40 मीटर की दूरी तथा सियार प्रति मिनट 45 मीटर की दूरी तय करता है। कितने मिनट में तथा जहां खरगोश आरंभ में था वहां से कितने मीटर की दूरी पर सियार खरगोश को पकड़ लेगा। देखिए सियार से 300 मीटर आगे है खरगोश, मतलब रैबिट या जयकाल 300 मीटर आगे है। खरगोश प्रति मिनट 40 मीटर की दूरी तय करता है, 40 मीटर प्रति मिनट, जबकि सियार प्रति मिनट 45 मीटर। दोनों की चाल भी पता है। पूछा है कितने मिनट में तथा जहां खरगोश आरंभ में था वहां से कितने मीटर की दूरी पर सियार खरगोश को पकड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर भी पीछा कर रहा है, पीछा करने का समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दोनों के बीच दूरी 300 है, दिशा सेम है तो चाल घटेगा 5 से। और समय यहाँ पर चाल में मिनट में दिया है तो 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट में सियार खरगोश को पकड़ लेगा। और जहां पर खरगोश है वहां से कितनी दूरी पर, यानी कि आर से दूरी निकालना है, तो आर की चाल ले लेते हैं 40, और जितना देर पीछा करने में लगा यानी कि 60 मिनट तक खरगोश भी आगे भागा होगा और सियार उसका पीछा किया होगा, यानी कि दोनों 60 मिनट तक भागा होगा। 60 मिनट में यह कितना दूरी तय किया होगा, 2400 मीटर। अगर सियार से दूरी पूछता तो इसकी चाल से गुना करते। नौ नंबर है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा की दूरी का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो उसे कुल 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। यात्रा की कुल दूरी क्या है। देखिए पहले 2/3 भाग के लिए चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा,
शेष दूरी के लिए 30, तो शेष दूरी 1/3 भाग बचेगा। पहले अगर 2/3 भाग दूरी तय कर लिया, शेष 1/3 भाग बचा। इसके लिए चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूरा दूरी तय करने का चाल निकाल लेते हैं। यहाँ से 60 आएगा, यहाँ से 90 आएगा, तो औसत चाल निकालते हैं। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 180। 60 से 3 बार, 90 से 2 बार। यह क्या निकला? अभी देखिए, कुछ देर पहले बताए थे कि दूरी सेम रहे तो एलसीएम लेकर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं था, एक ही दूरी का कुछ हिस्सा था इसमें, तो ऐसे सवाल को भी एलसीएम लेकर औसत चाल निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर फर्क यही है कि 2 दूरी है तो 2 से गुना नहीं करेंगे, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ औसत चाल। और टाइम तो दिया था, कुल 1 घंटे 45 मिनट का समय लेता है, तो यात्रा की कुल दूरी पूछा था। दूरी बराबर चाल गुना समय हो जाएगा। चाल 36, 1 घंटा 45 मिनट को कितना लिख सकते हैं? 45/60 3/4, यानी 4 × 4 3, 7/4 घंटा, 4 9 36, 9 7 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर दूरी है। दस नंबर क्वेश्चन है, एक कार 400 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसे उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। उसकी आरंभिक चाल क्या है? देखिए, यहाँ पर उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं पहले चाल x था, बाद में 10 कम हो रहा है, तो 2 घंटे अधिक लग रहा है। चाल कम कर रहा है तो समय बढ़ेगा ही, क्योंकि दोनों में उल्टा संबंध होता है। दोनों के बीच में टोटल दूरी यहाँ पर दिया है 400, तो फॉर्मूला क्या बताए थे? दूरी बराबर चालों का गुणनफल, यानी x × x - 10 बटे चालों का अंतर। दोनों चाल में 10 का अंतर है, गुना समय का अंतर। अगर दोनों चाल से तय करने का कुल समय दिया रहता तो जोड़ लेते, इसको चालों का योग कर लेते नीचे। 2 पंचे 10, 5 चौके 20, 2000, इधर x × x - 10। देखिए, गुना करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, लेकिन गुना नहीं किए हम। अगर यहाँ पर सोच लिया जाए कि किस 2 संख्या को आपस में गुना करे जो 2000 हो जाए और उसमें अंतर 10 का हो, तो 50 और 40, 50 × 40 2000 हो रहा है। देखिए, x का 50 और x - 10 का 40, तो इस तरह से x का मान आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक 11 नंबर क्वेश्चन है, एक कार में बैठा एक व्यक्ति अपने आगे जा रही एक बस को 200 मीटर आगे देखता है तथा बस 2 मिनट बाद 700 मीटर पीछे हो जाती है। यदि कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बस की चाल क्या है? देखिए, मान लीजिए पहले कार में बैठा व्यक्ति यहाँ पर था, इस जगह से अपने आगे जा रही एक बस को देखता है। बस 200 मीटर आगे थी, 2 मिनट बाद 700 मीटर पीछे हो जाती है बस। अब देखिए, यहाँ पर कार भी आगे बढ़ रही थी और बस भी। तो उस 2 मिनट में कार यहां से यहां तक चली आती है। अब कार यहां आ गई, लेकिन बस यहां पर, ठीक है, डैश दे दिए। पहले बस यहां पर थी और कार यहां पर, लेकिन 2 मिनट के बाद कार से नहीं, बस से आगे निकल जाती है कार। कितना आगे?
700 मीटर, यानी अब कार से 700 मीटर पीछे हो जाती है बस। तो यह कार यहां से यहां तक की दूरी कितने मिनट में तय करती है? 2 मिनट में। और B से B डैश तक की दूरी भी बस ने 2 मिनट में तय किया होगा। ठीक है, तो बस की चाल पूछा है, जबकि कार की चाल दिया है। कार द्वारा तय की गई दूरी मीटर में निकालते हैं। कार की चाल 40 है, 5/18 और 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 4 पंचे 20 दूनी 40, 4000/3। तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 4000/3। इसमें टोटल कार द्वारा यहाँ से यहाँ तक, उसमें से 200 और 700 यानी कि 900 अगर घटा दिया जाए तो वह बस की दूरी निकल जाएगी। 9 तिया 2700 यानी कि 1300/3। अब बस की चाल, बस द्वारा तय की गई दूरी निकला 1300/3 और समय तो 2 मिनट है। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। तो यह चाल मीटर प्रति सेकेंड में है। 18/5 से गुणा करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। 0 0, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3 3, 5 दूनी 10 से यह 0 भी कट गया, यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। बारह नंबर क्वेश्चन है, दो कार स्थान X से Y की ओर एक साथ क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तेज कार पहले Y पर पहुंच जाती है और पुनः वापस हो जाती है और वहां से 30 किलोमीटर चलने के बाद धीमी गति से जा रही कार से मिलती है। X तथा Y के बीच की दूरी क्या है? X और Y, दो कार X से Y की ओर जाती है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। तेज कार पहले Y पर पहुंच जाती है और Y पर पहुंचकर यहां से वापस लौट आती है और वहां से 30 किलोमीटर चलने के बाद धीमी कार से जा रही कार से मिलती है। इधर पहुंचकर 30 किलोमीटर और तय करने के बाद धीमी कार से आकर मिल जाती है। तो पूछा है X तथा Y के बीच की दूरी क्या है? अब देखिए, टोटल देखा जाए तो 30 किलोमीटर अगर यहां से यहां तक है तो इधर भी 30 किलोमीटर होगा। तो दूसरी धीमी कार जो है अभी पहुंची भी नहीं है Y पर, जबकि तेज कार Y पर पहुंचकर वापस भी लौट जाती है। तो इसका मतलब हुआ 30 और 30 यहां से यहां फिर वापस आकर 60 किलोमीटर दूरी ज्यादा यह तय कर चुकी है। ठीक है, तो ऐसे में समय का पता चल जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना। 60 किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है तेज कार और 1 घंटा में 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रही है। हर घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है ना उसकी चाल। जब 1 घंटा में 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय हो रही है तो 60 किलोमीटर 3 घंटा में तय हुआ होगा। ठीक है, तो यानी कि 3 घंटे तक X से Y की ओर दोनों कार चली है। तो दूरी निकालने के लिए किसी भी चाल से गुणा कर सकते हैं। अगर 60 गुना 3 करेंगे तो 180
और इसमें 30 जुटेगा तो 210 किलोमीटर, या उससे निकालेंगे तो 80 गुना 3 240, लेकिन 3 घंटा में यह वाई पर पहुंचकर 30 किलोमीटर और आगे बढ़ चुकी थी, तो यह वाला 30 उसमें माइनस करना होगा तो भी 210 आएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जब अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से एक निश्चित दूरी को तय करता है तब 20 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो उसी दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। देखिए, चाल 5/7 कर रहा है तो समय उल्टा होगा 7/5। तो यहां पर देखिए, जब भिन्न में है तो उसका वास्तविक समय या चाल कुछ भी हो एक मान लेंगे। अगर एक समय है तो 2/7 अधिक अगर इसमें होगा तो 2/5, तो 5 2 7/5 आ रहा है। यह 2/5 ही अधिक है, इसका पता कैसे चलेगा। नीचे वाला से देखिए ऊपर वाला कितना अधिक है, 2 अधिक है, यानी कि 2/5 अधिक समय लगता है। जब चाल को 5/7 करेंगे तो समय कितना अधिक हो जाएगा, 2/5। सवाल में लिखा है 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि यही 2/5 मिनट 20 मिनट के बराबर है, तो 1 बराबर 50। तो यही उसका वास्तविक समय है। वास्तविक चाल से चलेगा तो 50 मिनट में पहुंचेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजीव 84 किलोमीटर में से कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि पहली दूरी को तय करने में लगे समय में उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष दूरी को तय करने में लगे समय में उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 12 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। आरंभिक दूरी को तय करने में लगा कुल समय क्या है। देखिए, 84 किलोमीटर दूरी तय करना है, इसमें से कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में कुछ समय लगा होगा। मान लीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा से x घंटे लगा होगा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से y घंटे लगा होगा। तो आरंभिक दूरी तय करने में, यानी कि आरंभिक इसी चाल से तय करने में यह 84 किलोमीटर कितना समय लगा होगा। ठीक है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा गुना x करेंगे तो 4x क्या निकला, टोटल दूरी, क्योंकि चाल गुना समय कर रहे हैं, प्लस 6y। इस तरह से टोटल कितना दूरी तय हुआ, 84 किलोमीटर। अब कर रहा है उल्टा, इस इतने समय से इस चाल के साथ यह समय और इस चाल के साथ यह समय हो, तो इस तरह से 6x प्लस 4y हो जाएगा। ऐसे में इससे 12 किलोमीटर अधिक दूरी तय होती है, यानी कि अब 96 किलोमीटर। तो आरंभिक दूरी को तय करने का समय, इसमें समय यानी कि इस दोनों को जोड़ना है, x प्लस वाई का मान बताना है। तो देखिए, जब भी ऐसा उल्टा रहे समीकरण में तो x प्लस वाई बहुत आसानी से निकलता है। सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 6 4 10x, 6 4 10y, 10 कॉमन आ जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो 6 4 10, 9 8 17 1 18, कट गया x प्लस वाई 18 घंटे, 18 घंटे लगेगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, दो आदमी समान दूरी को क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। यदि उनके द्वारा लिए गए समय में 1.1/4 घंटे का अंतर हो तो दूरी क्या है। देखिए, एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से।
और समय का अंतर दिया है, तो इस सवाल में दूरी निकालने के लिए यह फॉर्मूला लगा लीजिए, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। चाल है 20 और 25, दोनों का अंतर 5, समय का अंतर 1/1/4 यानी कि 5/4, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125 किलोमीटर, ये दूरी हुआ।